अब वह सुदर्शन दुर्वासा ऋषि की ओर आगे बढ़ रहा है। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने के तड़पने को, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तड़प देखो। इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियां बजाते हुए वो आएगा आएगा आएगा, अरे नीले चढ़ सावरा आएगा। आएगा आएगा आएगा, नीले चढ़ सावरा आएगा। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, अरे लाएगा लाएगा लाएगा, वो खुशियाँ हजारों लाख लाएगा। वो आएगा आएगा आएगा, नीले गढ़ सावरा आएगा। और देखिए ना, राजा अमरीश की सुरक्षा में लगाए हुए चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ रहा है। दुर्वासा ऋषि अपनी रक्षा के लिए कहते हैं 3 लोग 14 भुवन घूम गए, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ। अब वह भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और वहां जाकर कहने लगे, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने भी जब मना कर दिया तो सोचा पालनहार नारायण के पास चलूं। तो बैकुंठ पहुंचे, कौन? दुर्वासा ऋषि। और बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान से याचना की, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान नारायण कहने लगे, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। रामधन सेक्रेटरी हमारे बीच में है, इन्होंने जो स्वागत किया व्यासपीठ से, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान ठाकुर जी इनको ऐसे सेवा में लगाए रखे, इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इन्होंने जो व्यास पूजन किया है, भगवान वेद व्यास जी की हर कामना को तालियां बजाते हुए हरि बोल। हमारे बीच में मेरी नज़र अब पड़ी है, रेणुका जी हैं गुरुग्राम से। ये
जयराम आश्रम की व्यासपीठ आपका बहुत स्वागत करती है और जयराम आश्रम गौशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप परोपकार की भावना रखते हैं, समाज सेवा करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाओं का अच्छा विकास हो, महिलाएं सशक्त हों, महिलाओं का अपना स्टैंड हो और इनकी भावनाओं को मैं साधुवाद देता हूं। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं आप ऐसे ही सेवा में लगे रहें और ठाकुर जी आपको खूब उन्नति दें, आपको भी सेवा का कोई अच्छा अवसर में प्राप्त हो, ऐसे हम ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं। एक बार तालियों से स्वागत करें। भगत के वश में है भगवान, भगत के है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और देखिए राजा अमरीश भगवान के भक्त हैं, लेकिन नारायण कह रहे हैं मेरे हाथ में भी बात नहीं है। हे ऋषि दुर्वासा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कि प्रभु रक्षा कौन करेगा? कहा अगर आपकी रक्षा कोई कर सकता है तो मेरा भक्त ही कर सकता है। क्यों? मैं भक्त के वशीभूत होकर हर कार्य करता हूँ। तो राजा अमरीश के पास आए कौन? दुर्वासा ऋषि, और दंडवत प्रणाम करने लगे। तो राजा भी महान है। देखिए जो दूसरे की गलतियों को माफ करे, जब कोई आपसे क्षमा याचना मांग रहा हो ना तो उसको क्षमा कर दो। कोई आपको भला बुरा बोले तो कभी भी दिल पर मत लेना, कहना कि आपने मुझे नहीं मेरे गोविंद को भला बुरा कहा है। कहते ना कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, वो आपको नहीं गोविंद को कह रहा है। क्यों? सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जोग पानी। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान विद्यमान है और भगवान को कोई बुरा बोलता है तो भगवान को ही बुरा बोल रहा है। भगवान कहते हैं तुम जब गुस्सा करोगे तो सभी को पता चल जाएगा, जब तुम झगड़ा करोगे दुनिया देखेगी, जब तुम आपस में गाली गलौज करोगे दुनिया देखेगी, लेकिन जब मैं लाठी मारूंगा तो वो दिखाई नहीं देती। इसलिए सत्कर्म करो, भगवान कह रहे हैं, दिखावा नहीं, जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से रहो। और जब आप ऐसे रहोगे तो भगवान अमरीश की तरह आपकी हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। तो दुर्वासा कह रहे हैं हे राजन, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने एक भक्त को नहीं पहचाना। तो यहाँ पर राजा अमरीश गुरु चरणों की सेवा करते हैं और गुरु की वंदना करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, पुष्पों से तिलक लगाकर और उनको बिठाते हैं, सुंदर भोजन परोसते हैं और भगवान का हम यही शुक्रिया अदा करते हैं। क्या भगवान का हमेशा अभिवादन ऐसे ही करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि भगवान की नवधा भक्ति करते हैं। एक नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। दासी की, दासी की, दासी के झोले भर दो लाडली श्री राधे, दासी के झोले
भर दो लाडली श्री राधे। उठाइए ना अपने हाथों को, जय हो। बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, ओ माना कि मैं पतित बहुत हूँ। तेरो पतित जय हो, पतित जय हो, तेरो पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे। तेरो पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। काशी की जय हो, काशी की जय हो, काशी के झोले भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। सावरिया सेठ की, उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। राधे रामचंद्र के गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ओ ऐसा कलयुग आएगा, चुगेगा दाना दुमिका, कौवा मोती खाएगा। अरे हम चुगेगा दाना दुमिका, कौवा मोती खाए। हो एक नजर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कब आओगे, और रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। रामा रटते रटते, ओ बीती रे उमरिया, मैं दिलनी सबरी की जाई, बदल बावन जानू रे, बदल बावन जानू रे। राम तेरे दर्शन की हित में, वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे। हमारे बीच में जय भगवान जांगड़ा जी हैं, इन्होंने भी व्यास का स्वागत किया है। ये जोरदार तालियों स्वागत बजाइए। ठाकुर जी इनको ऐसे ही सेवा में लगाए रखें। भगवान वेदव्यास का पूजन किया है, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करें। बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज, बाल कृष्ण छवि तेरे चरणों में हो, तेरे चरणों में जाऊं बलिहार लाडली श्री राधे। हाथ उठाइए ना अपने ऊपर, इतनी लापरवाह क्यों हो रही है? लास्ट दिन है, कल से तो घर पे ही रहना। उठाइए अपने हाथों को। चंद्र सखी भज, बाल कृष्ण छवि चंद्र कृष्ण भज, बाल कृष्ण छवि तेरे चरणों में, जय हो।
बलिहारे लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में गाऊं बलिहार लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। तालियां बजाइए। श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। ओ 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 श्री राधे श्री राधे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। रमण सरकार की जय हो। कौन सी कथा सुनी थी? कृष्ण रुक्मणी विवाह में प्रवेश किया था ना। तो रुक्मणी जी कौन थी बता सकता है कोई? कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। लेकिन पुत्री किसकी थी? हैं? भीष्मक। कौन से? विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। इनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्र सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी था और महाराज पुत्री का नाम रुक्मणी था। और देखिए जो रुक्मणी थी भगवान श्री कृष्ण की लक्ष्मी स्वरूप हैं। भगवान नारायण की अर्धांगिनी है। और जब भी भगवान नारायण अवतरित होते हैं तो माता लक्ष्मी भी अवतरित होती है और धरती पर आती है और भगवान के साथ लीलाओं में शामिल होकर भगवान की लीलाओं का उसके महत्व को बढ़ाती है। तो माता लक्ष्मी भगवान के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन उनके जो बड़ा भाई था रुक्मी, वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता है। तो महाराज तो रुक्मणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और उनको कहा, क्या कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा एक पत्र द्वारिका लेकर जाओ और पत्र में लिखा, हे प्रभु
आपने मुझे अपने लीला में शामिल होने के लिए तो धरती पर जन्म दिलवा दिया, लेकिन मुझे अपनाने का भी प्रयास करें। मैं आपके अलावा किसी और की कैसे हो सकती हूँ। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। इसलिए हे प्रभु, हे नारायण, आप कुछ करें। और भगवान श्री कृष्ण से ये भी कहा कि मैं माँ जगदम्बा के मंदिर आऊंगी, माँ गौरी की आराधना करने आऊंगी। आप वहीं आकर मुझे अपने साथ द्वारिका ले जाना। हम देखिए सैनिकों को भेजा गया, किसके साथ? माता रुक्मणी के साथ। अब भगवान द्वारिका से चले अपने रथ पर, और यहाँ जगदम्बा के मंदिर के बाहर भगवान ने रथ रोका और माता रुक्मणी को अपने साथ बिठाकर ले गए। क्यों? जगदम्बा ने आशीर्वाद दे दिया रुक्मणी को कि आप तो आदि शक्ति हैं, आप नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी हैं, आपको नारायण ही प्राप्त होंगे, आपको कृष्ण ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार आगे कथा आती है किसकी? कहते हैं कि भगवान का एक पुत्र हुआ। क्या नाम था? प्रद्युम्न नाम था। कहते हैं सम्रासुर नाम का एक दैत्य था। भगवान ने लीला क्यों ली है? अधर्म का नाश करने के लिए। जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने हर लीला में किसी न किसी अधर्म का विनाश किया है। जो अधर्म के पक्षकार थे उनका भगवान ने विनाश किया है, और जो धर्म के अनुयायी थे भगवान ने उनकी रक्षा की है। आज भगवान सम्रासुर जो दैत्य है उसकी वध की तैयारी में लगे हुए हैं। या तो भगवान स्वयं अधर्म का नाश करते हैं या तो फिर किसी के माध्यम से करवाते हैं। तो आज भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न के माध्यम से उसका वध करने की सोची। यहाँ प्रद्युम्न 6 दिन के हुए। सम्रासुर कि यहाँ नारद जी जाते हैं और कहते हैं, हे सम्रासुर, तेरे वध करने के लिए देवताओं ने चाल चली है, और कृष्ण के घर पर उनके पुत्र के रूप में स्वयं देवताओं के जो मित्र हैं कामदेव, वह स्वयं प्रकट होकर कृष्ण के पुत्र के रूप में आज आए हैं। वह उसके हाथों ही तेरा वध होगा, कृष्ण के पुत्र के हाथों ही तेरा वध होगा। नारद जी चले गए। नारद जी क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और देखिए ना, मीठा मीठा चलो। और देखिए ना, नारद जी ने संदेश दे दिया, सम्रासुर
आया और सूतिका गृह से प्रद्युम्न को उठाकर ले गया। वह आकाश मार्ग से जा रहा है तो वहां पर नारद जी पहुंचते हैं। क्यों? वह प्रद्युम्न को मार देना चाहता था, प्रद्युम्न को समुद्र में डाल देना चाहता था, लेकिन कसम में था कि मैं इसको मारूं या नीचे समुद्र में डाल दूं। तो नारद जी आते हैं, कहते हैं कि हे शंबरासुर, तूने अच्छा ही सोचा है, इस बालक को तू समुद्र में डाल दे। और प्रद्युम्न को समुद्र में डाल दिया जाता है। वहाँ एक बड़ा मच्छ उस बालक को निगल जाता है। और देखिए भगवान की कृपा, जो शंबरासुर के मछुआरे थे उन्होंने उस मछली को पकड़ा और वह मछली बड़ी विशाल स्वरूप की थी। तो उन्होंने सोचा कि हम राजा शंबरासुर की यह मछली भेंट में देंगे तो वह बड़े प्रसन्न होंगे, और भेंट स्वरूप उन्होंने राजा को मछली दी। राजा ने अपने रसोई घर में उसको भिजवा दिया। और देखिए जैसे ही रसोइयों ने उसकी पेट को काटा तो वहां से एक बालक उत्पन्न हुआ। तो सभी आश्चर्यचकित हुए कि ये बालक कौन है। तो वहां पर एक मायावती नाम की स्त्री रहती थी। उसने कहा, इस बालक को मैं रखूंगी, इस बालक का पालन मैं करूंगी, आज इस बालक की माँ मैं हूँ। और देखिए ना, देवता लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। तालियां बजाते हुए ना, क्यों कंजूसी कर रहे हो? जब समय लगे मेरे श्याम हमारे घर आ जाना। हमारे बीच में रणवीर सिंह दुबल धन से आए थे। इन्होंने माजरा दुबल धन से हैं ये, इन्होंने व्यास भोजन किया है व्यासपीठ से। इनके लिए भी साधुवाद, इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तालियां बजाइए। ये पूजन, ये हमारा पूजन नहीं है, ये भगवान वेदव्यास जी का पूजन है। गुरु पूर्णिमा के बारे में जानते हैं आप लोग? गुरु पूर्णिमा आती है ना साल में। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? या शिक्षक दिवस भी आता है बीच में, क्यों मनाया जाता है? जिनको भगवान ने माध्यम बनाया कि हमें दो शब्द हमारे कानों में पढ़कर हम हृदय में उतरे हैं, जिनके जीवन में आने से हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन आए, वही हमारे शिक्षक गुरु माने जाते हैं। और जिन्होंने ग्रंथों की रचना की वो कौन थे? भगवान वेदव्यास जी। जो बुलवा रहे हैं ये भगवान वेदव्यास जी हैं, जो करवा रहे हैं ये भगवान वेदव्यास जी हैं। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं हम शास्त्रों का बखान कर पाए। जो आनंद प्राप्त होता है ये प्रभु की कृपा से होता है। तो इसीलिए तो भगवान अधर्म के नाश के लिए जन्म लेते हैं। यहाँ प्रद्युम्न को माध्यम बनाया भगवान ने कि इसका उद्धार हो, इसका उद्धार करें।
और देखिए ना, मायावती के पास मायावी शक्तियां हैं और भगवान ने मायावती से कहा अपनी मायावी शक्तियों से इसे तुरंत ही बड़ा स्वरूप दे दो, और उन्हीं शक्तियों के माध्यम से वह तुरंत युवा अवस्था में आ गया। अब सम्रासुर का और प्रद्युम्न का युद्ध हुआ। उस युद्ध में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया। अब भगवान ने कितने विवाह किए, ध्यान से सुनना, भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो भगवान की बराबरी कर पाए? यहाँ संसार में तो एक से ही व्यक्ति बड़ा सोचता है कि एक की बात दो, दो की बात तीन, तीन की बात चार, और माँ बाप रहे हो अलग और पूरा परिवार हो, तुम्हारा जीना हराम हो जाता है। लेकिन भगवान ने 108 विवाह किए। जो लोग कहते हैं ना भगवान की बराबरी करते हैं, वो भगवान की कभी बराबरी ना करना। काफ़ी लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ भांग पीते हैं तो हम भी भांग पीएंगे। भगवान भोलेनाथ ने तो हलाहल विष पिया था, आप पी कर दिखाओ, एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। जो दवाइयाँ होती है ना, इसकी अगर डबल डोज ले लिया आपने 1 घंटे के अंदर ही अंदर, तो आप शाम को हॉस्पिटल में पाओगे। तो भगवान की बराबरी कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं 3 टाइम देते हैं, सुबह लो, दोपहर में लो और शाम को लो। हर चीज समय के अनुसार ही अच्छी होती है। इसीलिए व्यासपीठ की भी एक गरिमा होती है। गुरु की जो सीट होती है ना, उसकी भी एक अलग पदवी होती है। अब मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सीट में हर कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि राज्य के स्वामी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी बड़े कौन हैं? राष्ट्रपति। तो एक व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हमारी तो उम्र क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या ये व्यासपीठ का पूजन है, किसी व्यक्ति विशेष का पूजन नहीं होता। और जीवन में किसी व्यक्ति विशेष से मत जुड़ना। मैं व्यासपीठ से आपको यही कहता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ना चाहिए। जुड़ना हो तो ठाकुर जी से जुड़े। अगर व्यक्ति विशेष से जुड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पे चलने लग जाते हैं। जहां हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ठाकुर से जुड़ते हैं, वहां जीवन सफल हो जाता है। तो जीवन सफल बनाना है तो सिर्फ भगवान से जुड़े। गुरु अगर किसी को बनाना है तो हनुमान जी महाराज को गुरु बनाएं। क्यों? हनुमान जी से बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। इस चौपाई को बार बार गाया करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, इनसे बड़ा भी कोई गुरु नहीं होता। अगर आपने स्वाध्याय, बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, चाहे कितने भी ट्यूशन भेज लो, अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो जीवन में ज्ञान कभी नहीं आएगा। और ज्ञान अगर पाना है, सबसे पहले जीवन में भक्ति का प्रवेश होना चाहिए। भक्ति कैसे प्रवेश होगी? माँ बाप के कारण, गुरु के कारण। गुरु माँ को भी प्रथम गुरु माना गया है। क्यों? बच्चे को पहले संस्कार देने का कार्य भी माँ ही करती है, इसलिए सही गुरु बने। गुरु की भी 3 श्रेणी है। गुरु की कितनी श्रेणी है? 3 गुरु, ध्यान रखना। लक्कड़ गुरु, फक्कड़ गुरु और पत्थर गुरु। लक्कड़ गुरु, फक्कड़ गुरु और पत्थर गुरु। समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने दृष्टि दी है भगवान के दर्शन के लिए। जब दृष्टि में विकार आता है, मन खराब होता है, और जब मन खराब होता है तो चरित्र खराब हो जाता है, और जब चरित्र खराब होता है तो ये जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा अगर आश्रय लेना हो तो किसका लेना है? सदगुरु का। सदगुरु कौन?
पत्थर की नाव हो तो नैया पार होगी या नहीं? डूब जाएंगे ना। और अगर फक्कड़ गुरु जीवन में आ जाए तो नैया पार होगी या डूबेगी? तब भी डूबेगी। कुछ दिन आपको बहला फुसला के फिर अपना चले जाएंगे। तो श्रेष्ठ गुरु किसको बताया है? लक्कड़ गुरु, जो स्वयं भी पार हो और आपको भी पार करे। जैसे लकड़ी की नाव में ऊपर चाहे आप कितना भी लोहा रख लो, कितना भी वजन रख लो, वह आपको इस कोने से उस कोने तक पहुंचा देती है। ऐसे ही गुरु का आश्रय लेना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अच्छों के संग से जीवन बदल जाता है। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान की बराबरी मत करना कभी कि भगवान ने ये किया तो हम भी ऐसे करेंगे। भगवान ने कहा मैं तो भगवान हूँ, क्या आप भगवान बन सकते हैं? कदापि नहीं। तो सत्राजित नाम का एक राजा था, उसको भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। तो उसने सूर्य देव की कृपा से स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की, और वह मणि हर दिन 8 बार सोना देती थी। यहाँ पर जो कहा गया है, तो सत्राजित उस समय बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर राजा था। एक दिन भगवान ने प्रसंगवश कहा, किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने, हे सत्राजित, जो तेरे पास मणि है, इस मणि को तो उग्रसेन राजा हैं उनको दे दो। किसको दे दो? राजा उग्रसेन को। लेकिन सत्राजित नहीं माना, उसने कहा मेरी मणि है, मैं रखूंगा। एक दिन उसका भाई प्रसेन शिकार खेलने गया और उस मणि को अपने साथ लेकर गया, तो उसे सिंह ने मार डाला। किसने मारा? सिंह ने। और उसके घोड़े को भी मार डाला। तो यहाँ पर सत्राजित ने भगवान को बदनाम कर दिया। महाराज, जो लोग आपको अच्छी बातें बताएंगे ना, तो आप लोग सोचेंगे भाई ये तो ऐसे ही हैं, और जो आपको बुराई की ओर ले जाएगा, ये सांसारिक स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। बुराई में हमारी ज़्यादा दिलचस्पी होती है और अच्छाई के प्रति कम होती है। जैसे कथाओं में कम रुचि होती है और हम झांकियों में, महाराज फिर तो चाहिए आप 4 घंटे बिठा लो। ऐसा नहीं है। झांकी भगवान के स्वरूप को दर्शाती है, भगवान के स्वरूप को दिखाती है। तो भगवान के स्वरूप के लिए झांकियों के दर्शन होते हैं। इसीलिए राजीव मित्तल जी ने आयोजन रखा है कि कथा के बाद ही झांकियां हों, उससे पहले नहीं। हम कथा के मध्य कभी भी झांकियां नहीं लाते हैं। हम कहते हैं हम कथा सुनाएंगे, और भगवान की ऐसी कृपा है, आप लोगों के बीच में ठाकुर जी बैठकर आनंद बरसाते हैं। आनंद तभी आता है जब ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए बढ़िया बढ़िया दिव्य झांकियां हैं, भगवान के अच्छे स्वरूप का दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, भगवान को बदनाम क्या कि भगवान कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है। दुनिया में सबसे ज्यादा काला क्या है, बता सकता है कोई? सबसे काली वस्तु दुनिया में क्या है? कलंक। और ये जैसे सफेद वस्त्र पे कोई दाग लग जाता है ना, कितनी भी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत तो असर रहता ही है। उसी प्रकार जीवन में, चरित्र में अगर कोई दाग लग जाए तो लोग आपकी अच्छाइयों को भूल जाएंगे, आपकी एक बुराई को पकड़ लेंगे। ऐसा कौन है जीवन में, दुनिया में, जिसके जीवन में विकार नहीं है? सभी के जीवन में। लेकिन क्या व्यक्ति स्वयं को ना देखकर दूसरे के जीवन में तांगा झांकी ज्यादा करता है। यहाँ पर भगवान को बदनाम किया तो भगवान ने कहा भाई अपने इस कलंक को दूर करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? अक्रूर आदि सैनिकों के साथ गए और जंगल में जाकर देखा तो वहां पर प्रसेन मरा पड़ा है। थोड़ी दूर गए, उसका घोड़ा मरा पड़ा है। फिर आगे जाकर देखा वहां पर सिंह भी मरा पड़ा है।
उससे थोड़ी आगे गए तो देखा कि एक गुफा है, उस गुफा के अंदर भगवान अकेले ही गए। अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक सुंदर राजकुमारी और उसके हाथ में वह मणि है। तो भगवान ने कहा, हे राजकुमारी, यह मणि मेरी है, यह मणि मुझे प्रदान करो। उसने कहा नहीं, और उसने अपने पिताजी को आवाज़ें लगाई तो सामने कौन आया? जामवंत जी। जामवंत जी को जानते हैं सारे, कौन थे? रामायण में एक पात्र के रूप में कार्य किया। और उन्होंने रामायण के समय जब राम जी का जन्म हुआ, राम जी के पक्ष में थे, तो उन्होंने कहा मेरी बराबरी का बलवान कोई व्यक्ति नहीं है। कहने लगे मुझे लगता है कि राम भी मेरी बराबरी कर पाई या ना कर पाई, शंका उत्पन्न में हुई ना। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, इस जन्म में तो मैं तुझसे लड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पक्ष में है। अगले जन्म में मैं तुझसे इसका हिसाब करूंगा। और इस जन्म में आज देखिए जो जामवंत जी हैं भगवान से युद्ध करते हैं। कितने दिन तक? 28 दिन तक भगवान के साथ युद्ध होता है। जब लगा इतने दिन तक सिर्फ राम ही मेरे सामने टिक सकते थे, तो कहा प्रभु अब मैं आपको पहचान गया हूँ, अब मैं आपको जान गया हूँ। और कहा कि मेरे पास एक ही रत्न अमूल्य है, वह मेरी पुत्री है। मैं इस मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी आपको सौंपता हूँ। तो भगवान का विवाह जामवंती से भी हुआ। अब सत्राजित को वो मणि लाकर दी तो सत्राजित कहने लगा कि प्रभु मुझसे अपराध हुआ, मैंने आपको बदनाम किया, अगर आप मेरे अपराध को क्षमा करते हो तो मेरे पास एक पुत्री है, उसका नाम सत्यभामा है, इसको भी मैं आपको अर्पित करता हूँ। हमारी पास जो अमूल्य चीज हो ना वो भगवान को अर्पित कर दो। अगर आप अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हो तो भगवान के चरणों में छोड़ दो। और उसके विवाह की चिंता मत करो, उसके कैरियर की चिंता मत करो। बेटे से ज्यादा प्यार है, बेटे का क्या व्यापार होगा, कैसी नौकरी लगेगी, ये भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं फालतू में जाने की आवश्यकता है। अपना कर्म पर ध्यान दो, भगवान को याद करो। भगवान को याद करोगे तो गोविंद आपकी हर चीज को स्वीकार करके आपको दुगना लौटाएंगे। ये गोविंद की फितरत है, ये गोपाल की फितरत है। देखिए धन ऐसी चीज होती है कि धन के लालच में बड़े बड़े भक्त भी आ गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए तो भगवान के साथ में जो अक्रूर जी रहते हैं उन्होंने क्या किया, सत्राजित को मारकर उनसे वह मणि ली और कहते हैं सत्यधामा को दे दी और कहा सत्यधामा इस मणि को तुम लेकर चले जाओ, इससे जो धन होगा उसका कुछ अंश तुम रखना, बाकी हमें दे देना। अब देखिए यहाँ अक्रूर जी खूब यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान करेंगे। अरे भाई कोई भी आयोजन करने के लिए तो पैसे की आवश्यकता होती है ना। देखिए अब आप लोग भी तो घर से गिन के पैसे लाते हैं, इतने हमने पंडित जी को देने हैं, इतने हमने झांकियों में देने हैं, इतने हमने महाराज इस ये कार्य करना है। देखो सारे लाते हैं, अपना हिसाब किताब तो सारे रखते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने परिवार के भोजन की जो व्यवस्था है उससे लाके दान कर दो। दान उतना ही तो होता है जितना सामर्थ्य होगी। अब आज भागवत जी की विदाई होगी तो आपको ये भी पता होगा मैं व्यास जी को कितना देना है। पता है सभी को या नहीं पता है? कोई नहीं, ये लोग रहे बताने वाले। व्यास जी तो बताते नहीं है, लेकिन ये लोग रहे बताने वाले। बोले सच्चे दरबार की जय हो। यहाँ पर क्या अक्रूर जी ने कहा वो धन मुझे देना, और उस धन से क्या कर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे बड़े आचार्य, बड़े भाई आचार्य श्री जयप्रकाश जी, देखो नाम बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र भी, लेकिन क्षमा चाहता हूँ इन सब के सामने आपका नाम लेना पड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी से यही कामना करते हैं आप जिस कार्य को कर रहे हैं निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहें। हमारे ये जो भाई साहब हैं, आचार्य जी हैं, जानते हैं सब इनको, सभी जानते हैं ना। आपके बीच में आपके बालक हैं, बहुत ही अच्छे हृदय के हैं,
छोटे को अच्छा सम्मान देते हैं, बड़ों को भी उतना ही सम्मान देते हैं, और ये हमें भी इतना प्यार देते हैं। मिलना तो मुझे लगता है नहीं, मिलना भी बहुत दिनों बाद होता है, लेकिन जब भी मिलते हैं ऐसा प्यार देते हैं जैसे कोई बड़े भाई को देता हो। लेकिन ये हमारे बड़े भाई हैं, आचार्य श्रेष्ठ हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हमने भी इन्हीं लोगों के चरणों में बैठ के कथा को जीवन में उतारा है। ये भी भागवत जी का बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, और अनुष्ठान पूजा पाठ ज्योतिष के भी अच्छे ज्ञाता हैं। और हमारा भी सौभाग्य है, हमें ऐसे विद्वान जनों के चरणों में बैठकर आप लोगों को कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये माँ धेनु की कृपा है, ये माँ जगत जननी बेरी वाली की कृपा है, माँ भीमेश्वरी की दया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की, बोलिए भीमेश्वरी देवी की, बोलिए बेरी वाली मैया की। ये होता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये लक्ष्मी हम लोगों के लिए, देखिए हम इनको इतना पसंद क्यों करते हैं जानते हैं आप? पसंद वो व्यक्ति, जीवन में वो व्यक्ति उतरता है जिसका मन साफ हो, जिसका आचार विचार साफ हो, जो सात्विक प्रवृत्ति के बंदे हों। ये बड़े सात्विक हैं। मैं ऐसे ही प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे भी करता हूँ। आप लोग बहुत सारी माताएं जानती होंगी, जब कोई किसी का संवाद होता है मुझसे, मैं यही कहता हूँ हमारे बड़े भाई हैं, आचार्य श्रेष्ठ हैं, हमें तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मिलेगा। इनका आशीर्वाद देने जो ये आए हैं, ये मान के चलो, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आइए 5 मिनट इनका आशीर्वचन लें। माइक दीजिए, आशीर्वचन लेंगे इनका। देखिए आपका हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे आचार्य श्रेष्ठ आए हैं, और एक हमारे बड़े भाई आचार्य रणवीर जी भी हैं। हमारे बीच में आचार्य रणवीर जी हैं, ये भी हमारे बड़े भाई हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। जय हो। ये भी जैसे आचार्य जयप्रकाश जी हैं, ऐसे ही ये भी, इन्होंने भी जयराम विद्यापीठ से सन 94 में आचार्य किया। आचार्य करने के बाद आज 30 साल से जयराम आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं। जयराम आश्रम सोनीपत में मैनेजर के रूप में हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत है। देखिए विद्वानों के दर्शन तब होते हैं जब हमारा सौभाग्य होता है। ये माँ धेनु की कृपा है और सच्चे दरबार की। आइए 2 मिनट इनकी आशीर्वचन सुनेंगे, फिर कथा